नमस्कार साथियों, मैं अनिश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों देखिए, आज की वीडियो बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। खासकर फर्स्ट सेमेस्टर में एक कोर्स पढ़ाया जाता है गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश। ये इंग्लिश का कोर्स है गोरखपुर यूनिवर्सिटी में। इसका कोर्स कोड ENG101 होता है। फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ाया जाता है। हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में किसी दूसरे सेमेस्टर में हो, या आप यहाँ कोर्स कोड दूसरा हो, लेकिन जो सिलेबस है, जो आपका पाठ्यक्रम है, जो आपका करिकुलम है, ये देश के सारे विश्वविद्यालयों में एक ही होता है। अब आपके भले ही दोस्त तीसरे सेमेस्टर में हो, चौथे सेमेस्टर में हो ये कोर्स, लेकिन सिलेबस आपका वही होगा। ठीक है, तो इसका हम जो आज का हमारा टॉपिक है वो है होमोफोन्स होमोनिम्स। आपने देख भी लिया होगा टाइटल में और थंबनेल में। ठीक है, तो वही आज हम डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा यहाँ पर होमोफोन्स और होमोनिम्स। देखिए, दोनों अलग अलग टॉपिक हैं, लेकिन चूंकि बहुत छोटे छोटे टॉपिक थे, इसलिए हमने एक वीडियो में इसको कंबाइन कर दिया है, ताकि आप लोग को एक ही वीडियो में इसका पूरा पता चल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले इंग्लिश की एक लेक्चर हमारे चैनल पर आ चुकी है, और वो है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वोकेबलरी का। ठीक है, उसके पहले आप सिलेबस वाली वीडियो आप जरूर देखें इंग्लिश की। अगर नहीं देखें तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, आप प्लेलिस्ट में वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं पहले होमोफोन्स क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए होमोफोन्स के बारे में क्या लिखा हुआ है, ये देखिए होमो मतलब होता है सम, फोन्स मतलब होता है साउंड। ठीक है, देखिए डिफिनेशन में क्या है। तो डिफिनेशन में यहाँ पर लिखा गया है वर्ड्स विथ सेम, ये सम नहीं है, सेम है, थोड़ी सी वहां पर मिस्टेक हुई। वर्ड्स विथ सेम प्रोनाउंसिएशन साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग। ठीक है, ये इसका वो है। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये कह रहा है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन मतलब जो उच्चारण है, वो एक ही जैसा साउंड करता है, पर उनकी जो स्पेलिंग और उनका मीनिंग, ये दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, जैसे आपका एक है मेल। क्या है? MAIL, मेल। इसका मतलब होता है पोस्ट। आप लोग पता होगा, बोलता है ये मेल कर दो भैया, इसको मेल कर दीजिए, तो उसका मतलब होता है पोस्ट। और एक आपका मेल मतलब ये जेंडर को रिप्रेजेंट, जैसे आपको पता है मेल नर के लिए, मेल जो है जेंडर के एज थ्रू, यानी जेंडर के रूप में रिप्रेजेंट करता है। इसका ये जेनर, ये स्पेलिंग यहाँ पे जेनर नहीं है, इसका मतलब आपका जेंडर, GENDER। ठीक है, तो ये आपको देखिए प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण तो सेम है, ये भी मेल है, ये भी मेल है, लेकिन इसका जैसे ये इसका पोस्ट है, इसका मीनिंग, ठीक है, स्पेलिंग अलग है, इसका भी जेंडर है। ठीक है, अब दूसरा आपका एग्जांपल देखिए, BEB। ठीक है, BEB, बी मतलब होना, होना। ठीक है, बी मतलब होना। अब एक और उसमें आप ई जोड़ दिए तो क्या हो गया, कुछ भी प्रोनाउंसिएशन तो किया, ये भी बी है, ये भी बी है, लेकिन इस बी में इसका स्पेलिंग दूसरा हो गया, और इसका आपका जो वो है आपका मतलब, उसका मीनिंग, वो भी मधुमक्खी अलग हो गया। देखिए, अब दो यहाँ पर देखिए, ये प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, एक आपका होता है प्रिंसिपल। ठीक है, इसका मतलब होता है चीफ, जैसे आपके कॉलेज होते हैं, कॉलेज में कि हमारे प्रिंसिपल्स हैं, स्कूल में भी होते हैं, तो वो प्रिंसिपल। और दूसरा आपका होता है प्रिंसिपल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण तो सेम ही है, वो भी प्रिंसिपल, ये भी प्रिंसिपल, लेकिन वो चीफ, और ये प्रिंसिपल आपका फंडामेंटल ऑफ लॉ। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल जैसे सिद्धांत लिखा नहीं होता है कि ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स यही हैं, तो वो है। ठीक है, फिर और देखिए यहाँ पर एक होता है आई। आई जो है यहाँ पर कर्ता के रूप में यानी लेते हैं। एक आई मतलब होता है मैं। ठीक है, और दूसरा आई मतलब होता है नेत्र। दोनों में प्रोनाउंसिएशन का सेम है, लेकिन इसका मतलब मैं होगा, इसका मतलब नेत्र यानी आंख होगा। फिर अगला देखिए, एक और एग्जांपल यहाँ पर देखिए, एक है नो, NO, नो मतलब नहीं, और दूसरा आपका KNOW, नो, नो मतलब जानना। तो उच्चारण तो सेम ही है, बस उसका मीनिंग और स्पेलिंग बदल गया। यही आपका होता है होमोफोन्स। ठीक है, तो ऐसे आप एग्जांपल से समझ गए। देखिए, अब इसका मैं आपको समरी बताऊं तो देखिए, होमोफोन्स मतलब होता है कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे शब्द, ठीक है, जिनका आपका उसका प्रोनाउंसिएशन यानी उसका उच्चारण जो है वो बोलने में एक जैसा साउंड करता है, लेकिन उसका मीनिंग यानी उसका अर्थ क्या है और उसका स्पेलिंग क्या है, वो दोनों अलग होते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं होमोफोन्स। अब देखिए होमोनिम्स। देखिए होमोनिम्स मतलब है आपका कि वर्ड्स विथ आइडेंटिकल प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग। मतलब मेनली इसका वही मतलब है कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो आइडेंटिकल प्रोनाउंसिएशन एक होगा, लेकिन उसका डिफरेंट और स्पेलिंग जो है वो अलग होगा। ठीक है, मीनिंग और उसका स्पेलिंग। जैसे एक होता है कोल, KOLE, कोल।
कोल तो ये आपको पता है कि आपने इंटर में इंटरमीडिएट पढ़ा भी होगा अपने 12th में, कोल क्रॉप्स, गोभी वर्गीय फसलें। तो वही यहाँ पर दिया हुआ है, कोल मतलब गोभी। और दूसरा आपका COAL, कोल मतलब कोयला, ठीक है, ये COL ही है। दूसरा आपका है प्रे, यहाँ पर देखिए आप लोग, प्रे, प्रे मतलब होता है शिकार, PREY है। और दूसरा आपका PRAY, प्रे, प्रे मतलब प्रातः, जैसे आपके स्कूल में प्रेयर भी होता होगा तो PRAYER होगा, ठीक है। और ये वाला प्रे, इसका मतलब शिकार होगा। अब देखिए एक यहाँ पर है देयर, देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन, ये मेनली एक ही चीज आप कह सकते हैं, होमोफोन्स और होमोनिम्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए देयर मतलब होता है वहां, बट इस देयर की स्पेलिंग THERE। और दूसरा देयर है आपका THEIR, जिसका मतलब होता है उनके, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब एक और देर होता है, ये भी एक देर होता है, ये अपने लोगों ने कम देखा होगा, इसका मतलब होता है वे, ठीक है। यहाँ पर एक देखिए लेटर, LETTER, लेटर LETTER, इसका मतलब होता है वर्ड्स, ठीक है। जैसे ABCD आपका कोई भी, तो वो वर्ड्स वाला है। दूसरा आपका है LETTER, देखिए यहाँ पे स्पेलिंग भी सेम है, इसका मतलब होता है पत्र, ठीक है। अब देखिए क्या, राइट, RIGHT, राइट मतलब सही। दूसरा आपका WRITE, राइट मतलब लिखना, ठीक है। आगे देखिए टेबल, TABLE, टेबल मतलब सारणी। और दूसरा भी देखिए स्पेलिंग भी सेम और उसका इसे प्रोसिएशन भी सेम। दूसरा आपका होता है मेज। ऐसे कुछ वर्ड्स देखिए, ऐसे बहुत सारे आपके वर्ड्स पढ़ने के मिलेंगे। एक आपको टॉपिक आएगा ऑफन कंफ्यूज्ड वर्ड्स, इसी में, ठीक है, इंग्लिश में, तो उसमें और आपको पढ़ने को मिलेगा, हम आपका वीडियो उसके लिए भी लाएंगे। एक होता है BOO की बुक मतलब पुस्तक, एक बुक मतलब होता है सीट, जैसे आपको होता है कि भाई ये सीट बुक कर दो बस की, तो वो, ठीक है। एक बैंक मतलब होता है आपका नदी का किनारा, से जो नदी का किनारा, तो उसको भी बैंक बोलते हैं। दूसरा बैंक आपका अधिकोष होता है, जो बैंक में आप पैसे जमा कराते हैं। तो यह आपका क्लास समाप्त हुआ। ज्वाइन करेंगे PDF के लिए टेलीग्राम चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक।